बाबल्या। अरे बाबल्या, तो मुंह लटका कर क्यों खड़ा है? जश्न मना। अब इस शहर में ऐसा कोई नहीं बचा जो सम्राट के साथ नजर मिलाकर बात कर सके। अभी भी ऐसे दो दुश्मन बचे हुए सम्राट। कौन है वो? एक डीआईजी और एक फौजी, जिसके बयान पर डीआईजी ने हमारे गोदाम पर छापा मारा और हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। अरे जिसने हाथियों को मसल डाला है, उसको चूंटियां ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं दे सकती। एक काम कर बाबल्या, तू अंदर चला जा। हाँ, जेल में चला जा, ताकि उसके बाद जो भी कुछ हो उसका इल्जाम तेरे सर पे ना आए। मतलब उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर डीआईजी का किसी और शहर में, और फौजी का ऊपर। हेलो मिस्टर गिल। यस सर। मिस्टर गिल, आप फौरन गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएं। मगर मैं इस वक्त वहां सर, वो होम मिनिस्ट्री से खास रिकमेंडेशन आई है। देयर आर सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। रिपोर्ट इमीडिएटली एंड टेक द चार्ज। ओके सर। यही वो लंगड़ा है जो इस बस्ती में हमारा धंधा बंद करवा रहा है? जी सम्राट। मैंने समझा था कोई शेर होगा, मजा आएगा शिकार करने का, लेकिन ये तो वही बात हो गई। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी लंगड़ा। मगर मरेगा तू। मरने से तो तू बच गया था। जरा अपने कमजोर दिमाग पर जोर डाल, अपनी मौत खुद पहचान लेगा। साला कमाल हो गया, मां कसम, ये तो कमाल हो गया। मैंने गोली मारी थी फिर भी जिंदा, बिल्कुल जैसा पहले था, थोड़ा सा लंगड़ा हो गया बस। अरे मुंह दिखाने के काबिल तो मैंने तुझे नहीं छोड़ा। ठीक बोलता है तू। मैं जब भी शीशे में अपना जला हुआ मुंह देखता हूं, तुझे हमेशा याद करता हूं। अपन ने जरूर भूल चूक में कोई पुण्य का काम किया होगा कि आज तू मुझे मिल गया। आज हिसाब बराबर करूंगा। ये तेरी दूसरी टांग तोड़कर लकड़ी की गाड़ी में बिठाकर मैं तुझसे भीख मंगवाऊंगा। भीख मांगता वो तो कैसा लगेगा रे? उससे क्या भीख मंगवाएगा जिसके सामने हाथ फैलाकर तूने अपनी जान की भीख मांगी थी? याद है? यही वो पैर है जिस पर तूने अपना सर रखा था। काट डालो साले की इकलौती टांग, अपाहिज बना दो साले को।
क्या कर रहे हो? अभी हम मेजर भाई के साथ जाके खाना खाएंगे, क्यों? हम्म? चाचा, मेजर चाचा। अच्छा बच्चे। बहन सायरा, सायरा मेरी बहन सायरा। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, मगर मुझे अनाथ होने का कभी एहसास नहीं हुआ। आज पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हो गया। वो हाथ जिन्होंने मुझे सहारा दिया छिन गए। आज मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ। नहीं करण, नहीं। मेजर साहब जैसे लोग मरते नहीं, बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। मेजर साहब हम सबके दिलों में जिंदा हैं। हमारी आंखें उन्हें देख सकती हैं, हमारे कान उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनके गीत, उनकी बातें, सब कुछ जिंदा है, सब कुछ। बड़े अच्छे आदमी थे ना मेजर साहब। एक टांग पर दो टांग से भी ज्यादा काम करते थे। मेरे को उनके मरने का बड़ा दुख हुआ है। वो मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। मालूम मेरे को, सब मालूम। मगर आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। किसको गिरफ्तार करूं? बोलो। उन्हीं को, और किसे? आप फिल्म मुगल आजम देखे क्या? क्या मतलब? ये मुजरिम लोग हैं ना, ये गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सब अनारकली जैसे होते हैं। इस अनारकली को हम कानून की दीवार में जिंदा दफन तो कर सकते हैं, मगर दीवार के लिए मिट्टी, चूना, ईंट तो होना चाहिए ना। मतलब सबूत, गवाह। हाँ, वो हमारे को नहीं मिलते। बस्ती वाले हराम के सब डरते हैं। कोई भी कोर्ट में खड़ा होकर अपना मुंह नहीं खोलता। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसका मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। काय को नहीं कर सकते वो? एक मजबूत गवाह मेरे को मिल जाएगा ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं। खैर, ये बताओ आप लोग क्या पियोगे, चाय के ठंडा? कुछ नहीं। हम फिर आएंगे। आना। हाँ, आना।
चाचा की चीजों को हाथ लगाएंगे तो गोली मार दूंगा। निकलो बाहर। अरे मगर आप हैं कौन भाई साहब? हमारा नाम है मुन्ना। यहाँ से बाहर निकलो। और अगर हम ना निकले तो? गोली मार दूंगा। ये क्या बदतमीजी मुन्ना? पापा ये लोग चोर हैं। हम चोर नहीं हैं मुन्ने मियाँ। मेजर साहब हमारे गुरु थे। मेरे चाचा थे, मेजर चाचा। क्या मेजर साहब आपके रिश्तेदार थे? यही समझ लीजिए। वो मुझे बहन कहते थे, मगर मैं उन्हें रहमत का फरिश्ता समझती थी। क्या आप जानती हैं उनका खून किसने किया है? काश मुझे मालूम होता, मैं उस शैतान की जान ले लेती। क्या बस्ती में उनका कोई दुश्मन था? फरिश्तों के भी कोई दुश्मन हुआ करते हैं। क्या उनका झगड़ा हुआ था किसी से? उनका किसी बाबलिया नाम के गुंडे से झगड़ा हुआ था, मगर मैंने पता लगाया था कि जिस वक्त मेजर साहब का खून हुआ था, बाबलिया जेल में था। इसका मतलब बाबलिया बेकसूर है। अजीब चक्कर है, किसी को कुछ पता नहीं। शायद पिंटू को कुछ मालूम हो। साहब एकदम फिट किक मार के देखो, अगर रॉकेट की तरह नहीं उड़े तो मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो नहीं है। मारो किक, मारो मारो। हाँ। तुम्हारा नाम पिंटो है ना? जी हाँ, पिंटो, एल्बर्ट पिंटो, जिसे गुस्सा कभी नहीं आता। ये मैकेनिक जिस हाथ गाड़ी को हाथ लगा दे मोटर गाड़ी बन के दौड़ जाती है। अरे पिंटो, हाँ? तुम मेजर आनंद के गैराज में काम करते थे ना? हाँ बिल्कुल करता था, इसीलिए तो गाड़ी चलता। कौन मेजर आनंद? मैं नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। माँ कसम, अपन किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। तुम सब जानते हो, चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। नहीं नहीं, पुलिस वाले मेरा सारा नट बोल्ट ढीला कर देंगे। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। अरे पिंटो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेजर आनंद मेरे गुरु थे। मैं कातिल को ढूंढने आया हूँ, उसका पता लगाने आया हूँ। चलो, गैरेज खुल गया है, चलो। क्या गैरेज खुल गया? हाँ चलो। सच्ची? तो फिर चलो। पिंटो, हाँ? तुम्हें पता नहीं कि मेजर साहब का खून किसने किया है? नहीं साहब, वो टाइम पे अपन अस्पताल में था। बावलिया ने मार मार के अपना इंजन डाउन कर दिया था साहब। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की साहब। मैंने बस्ती के एक एक आदमी से पूछा, मगर उन सब के कार्बोरेटर में कचरा अटक गया है। कोई स्टार्ट ही नहीं लेता। हाँ, अगर आप जाकर पूछें तो शायद कोई बता दे। क्या आप मेजर साहब को जानते थे? आइए जीवा, इस बस्ती में कौन है ऐसा आदमी जी जिसको हम नहीं जानता? फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि उनका खून किसने किया। क्या बात करते हो मियाँ? खूनी का पता होता तो क्या पुलिस को नहीं बता देता? क्या यहाँ मेजर साहब का कोई दुश्मन था? जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस बस्ती में जुबान खोलने की कीमत जानते हो? देखो, ये देखो, ये मेरे इकलौते बेटे की तस्वीर है। इसने उन लोगों के खिलाफ आवाज ऊंची करने की कोशिश की थी। आज ना उसकी आवाज है और ना वो खुद है। आज तस्वीर बनकर इस दीवार पर लटका हुआ है। बाबू, ये मेरी बहू है। देखो इसे बाबू, इसके हाथों में आज भी मेहंदी का रंग बाकी है, मगर इसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है बाबू, कोई रंग नहीं है। बाबू, चले जाइए यहाँ से और हम बस्ती वालों पे रहम कीजिए। चले जाओ बाबू, चले जाओ, जाओ। जबान खोलने के लिए कोई तैयारी नहीं है साला। हम किसी से जबरदस्ती पूछ भी तो नहीं सकते। जी करता को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। गोली से जबान बंद हो जाती है रणवीर, खुलती नहीं। लगता है जबान खुलवाने के लिए अब कोई नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा।